चलो जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोबारा हम स्टार्ट कर लेते हैं। 1 से लेकर 5 तक इसको अच्छी तरह अंडरस्टैंड कर ले, ठीक है। 6 से 10, 11 से 15, 16 से 20, 21 से 25 और 26 से 30। सपोज मेरे पास ये डेटा है और ये इसके फ्रीक्वेंसी हैं, 2 हैं, 4 हैं, 5 हैं, हाँ, 8 हैं, 4 हैं और ये 6 हैं। सपोज ये फ्रीक्वेंसी है। सबसे पहले कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी 2, 6 और ये इस तरह आ रहा है इसी के। फिर सिग्मा एफ अपान 2 29 अपान 2 14.5, ये 14.5 अब 19 के नीचे आ रहा है, तो ये वाला आपका क्लास है, ये 15.5 हो जाएगा और ये 20.5 हो जाएगा। ऐसा है, फार्मूला आप अप्लाई करें, L प्लस H अपान F सिग्मा F अपान 2 माइनस कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। ये आया आपका 15.5। आप क्या करें साथ में, ठीक है ना। और ये आपका 5 डिवाइडेड बाय इसके फ्रीक्वेंसी कितनी है, 8 है, इंटू टोटल 29 डिवाइडेड बाय 2 और इसका जो कम्युलेटिव प्रीसीडिंग क्लास की 11 प्लस इसको अगर आप डिवाइड करें 3.5 ये आया और 0.625। ये कितना बना 18 का मतलब है कि 8 और ये 6 और 15 और 2 17 17.68 इसके अंदर आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। जी सर। ठीक है ना, तो ये सही है, ये मीडियन जो है हम्म। सही है, ये आपका मीडियन। यस सर। ठीक है, अब हम मोड को करते हैं। ठीक है जी, मोड याद रखें कि मोड जो है इसका सिंबल x और इसके ऊपर छोटा सा u बना देते हैं, इसको हम मोड का सिंबल कहते हैं। ठीक है जी, मोड फ्रीक्वेंटली अकरिंग, द मोस्ट फ्रीक्वेंटली अकरिंग वैल्यू को हम कहते हैं मोड। इंडिविजुअल सीरीज में मोड नहीं होता। फॉर एग्जांपल 2, 4, 6, 8 और 10, इसमें कौन सा मोड है, कोई भी नहीं है, इसलिए कि हर एक दफा आया है। तो आप 10 को 8 को किसको कहेंगे कि ये मोड है? जब एक से ज्यादा दफा आ जाता है किसी डेटा सेट में तो फिर वो मोड बन जाता है। फॉर एग्जांपल ये मेरे पास है x 2, 4, 6 और 8 और ये इसकी फ्रीक्वेंसी है 2, 3, 10 और 5। तो कौन सा वैल्यू सबसे ज्यादा आया है, ज्यादा दफा आया है? हाँ जी, इनमें से कौन सा वैल्यू सबसे ज्यादा दफा आया है? सर 6। 6।
ये 6. 10 दफा आया है ना, तो ये वाला आपका मोड है, तो आपका मोड ओवर हियर इज 6। ठीक है जी। 6. हाँ जी। अच्छा, अब क्लास इंटरवल से यानी कंटिन्यूअस डेटा से हम मालूम करेंगे। फॉर एग्जांपल वही 1 से 5, 6 से 10, 11 से 15, 16 से 20 और 21 से 25, ये मेरे पास डेटा है। फ्रीक्वेंसी 2 है, 4 है, 3 है, 5 है और यहाँ पर 1 है। तो यहाँ पर आपको जो मिलेगा वो क्या मिलेगा, आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, जहां पर 16 to 20. हाँ 16 to 20, अब 16 to 20 को प्लस कर दे, 2 पे डिवाइड कर दे, जो निकलेगा वो आपका मोड होगा। एक तरीका तो ये है। तो 16 और 20 के दरमियान कौन सा आ रहा है, 16, 17, 18, 19, 20, 18 आ रहा है ना, 18 बीच में आ रहा है ना, तो 18 यहाँ पर आपका मोड है क्योंकि वो 5 दफा है। लेकिन इसके अलावा एक और इसमें फॉर्मूला है मोड का, वो ये है, मोड इज इक्वल टू एल प्लस FM माइनस F1 ओवर 2FM माइनस F1 माइनस F2, और इन सब को क्लास विड्थ से मल्टीप्लाई करें। तो ये इसका फॉर्मूला है, मैं बता देता हूं। FM का मतलब है मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। अब मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कौन सी है, इसको डाल लेते हैं। लोअर क्लास बाउंड्री इसकी क्या है, 15.5 प्लस जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है वो कितनी है, 5 है, माइनस F1। F1 का मतलब है फ्रीक्वेंसी ऑफ द प्रीसीडिंग क्लास, जो ये है 3, और F2 फॉलोइंग क्लास है। यहां पर 2 इंटू FM मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी माइनस F1 3 माइनस F2 फॉलोइंग क्लास की फ्रीक्वेंसी कितनी है, 1, और क्लास की विड्थ कितनी है, 5 है। तो ये आप कर लें, 15.5 प्लस ये इससे आया 2 डिवाइडेड बाय 2 पंजे 10 माइनस 3 माइनस 1 माइनस 4 इंटू 5, तो ये बनेगा 15.5 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 10 से 4 माइनस कर देते, ये कितना है, 6 इंटू 5, ये क्या बनेगा 15.5, और इसको डिवाइड कर दें तो ये और 5 से मल्टीप्लाई करें, मैं कर देता हूँ। सर 17.16 आ रहा है। अच्छा, 2 डिवाइडेड बाई 6 इज इक्वल टू मल्टीप्लाई बाई 5 इज इक्वल टू 1.67 आ रहा है। ये इसके साथ प्लस 1.67 कर दें तो कितना बनेगा, 7 और 5 और 6 11, 1 असिल और 16 17, 17.17 आ रहा है। तो ये इसके दरमियान आ रहा है कि नहीं आ रहा, 17.17 और मतलब ऑलमोस्ट के करीब है। तो ये आपका फिर मोड है। जी सर, आ रहा है। ठीक है जी। अब सवाल ये उठता है कि अगर आपके पास कोई ऐसा डेटा हो जिसमें लास्ट वाला जो है, फॉर एग्जांपल ये आपके पास ना हो और मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी इसी की आ रही है, तो फिर तो ये फार्मूला आप इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि आपके पास फॉलोइंग क्लास तो है नहीं, आपके पास प्रीसीडिंग क्लास तो है लेकिन फॉलोइंग क्लास नहीं है। तो फिर आप क्या करेंगे कि डायरेक्ट इसी क्लास से मिड वैल्यू निकाल के, जो इसका मिड वैल्यू है वो आपका
मीडियन होगा, वो आपका मोड होगा। समझ में आ गई बात? जी सर। हाँ जी, तो ये ठीक है जी। तो दिस वाज ऑल अबाउट द मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। ठीक है, स्लाइड पे मैं थोड़ा सा आपको शो कर रहा हूँ, इसके बाद फिर हम नेक्स्ट क्लास में मेजर ऑफ डिस्पर्शन करेंगे। ये देखें, मीडियन इज द मिडिल वैल्यू ऑफ द मेजरमेंट when they are arranged in ascending or descending order. For example, age of 5 student 1 5 3 2 4, सबसे पहले ascending 1 2 3 4 5, median in this case directly pick करें बीच वाला 3। If the middle of the are do, then median is the average of the central two value। 1 2 3 4 5 6 हैं, तो बीच वाले दो वैल्यू प्लस करके 2 पे डिवाइड करें। हमने किया है, अच्छा खासा डिस्कस किया। मोड, ऑब्जर्वेशन अकरिंग मोस्ट फ्रीक्वेंटली 30 32 35 30 41 45 41। कौन सा वाला आ रहा है इसमें? सबसे ज्यादा जो है वो 41 और 41 दो दफा आ रहा है, तो ये है। अ डेटा में हैव मोर देन वन मोड, एक मोड जो है ना एक से ज्यादा दफा भी हो सकता है। 5 3 दफा आया, 6 3 दफा आया, तो 6 और 5 दोनों मोड्स कहलाते हैं। लेकिन जब ये 2 से बढ़ जाते हैं तो फिर वो मीनिंगलेस हो जाता है, फिर हम कहते हैं कि देयर इज नो मोड। बाई मॉडल डेटा होता है, मल्टी मॉडल डेटा होता है। ठीक है, ये advantages and disadvantages of each measurement mean. Computation is easy, result is firm and established. Use all the data value can be used in statistical work. बाकी जितने फार्मूले आते हैं उसमें मीन का इस्तेमाल सबसे ज्यादा है। Disadvantages, give impossible figure in discrete. अगर आपके पास 2.5 चिल्ड्रन आ रहे हैं तो वो फिर आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई ढाई बच्चे कौन से होते हैं। मीन ढाई बच्चे हैं तो ढाई बच्चे तो नहीं हो सकते, तो ये आपको एक डिस्क्रीट फिगर में जो है ना इम्पॉसिबल वैल्यू दे देता है। अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम वैल्यूज, और ये अगर एक वैल्यू बहुत ज्यादा बड़ा आ रहा है बहुत ज्यादा छोटा आ रहा है तो इससे बहुत ज्यादा अफेक्ट हो जाता है। नीड्स ऑल द डेटा फॉर कैलकुलेशन, हर एक वैल्यू को आपने यूज करना होगा। मीडियन नॉट अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम वैल्यूज, एग्जैक्ट वैल्यू कैन बी कंप्यूटेड, बिल्कुल मिड आपको दे देता है। आप इमेंस इंपॉर्टेंस इन एक्सपेरिमेंटल स्टडीज में इसका इस्तेमाल बहुत ज्यादा है। कैन नॉट बी यूज इन फर्दर स्टेटिस्टिकल वर्क, इसका जो है ना वो इस्तेमाल आगे है नहीं। इट नीड्स ऑर्डर टू डेटा, डेटा को ऑर्डर करने के बगैर आप नहीं कर सकते। एंड डज नॉट कंप्राइज ऑल द डेटा वैल्यू, सिर्फ बीच वाले वैल्यू को ये पिक करता है। मोड नॉट अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम वैल्यूज, हिस्टोग्राम कैन बी ऑब्टेन्ड, इजी टू फाइंड एंड अंडरस्टैंड, बहुत आसानी से आपको समझ में आ जाता है, दिखाई देता है। देयर मे बी मोर देन वन मोड, डज नॉट रिप्रेजेंट ऑल द डेटा, तमाम डेटा के लिए आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। नॉट यूज इन फर्दर स्टेटिस्टिकल वर्क, फर्दर स्टेटिस्टिकल वर्क में इसका इस्तेमाल कम है, बल्कि सबसे ज्यादा जो है ना वो मीन का इस्तेमाल है। उसके बाद इज अरिथमेटिक मीन अलोन इनफ टू इंटरप्रेट द डेटा, ये कहते हैं कि आपके पास एक से ज्यादा मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी क्यों है? वो इसलिए कि आपके पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा है। कोई आपके पास जो है क्या कहते हैं ऑर्डिनल डेटा है, कोई नॉमिनल डेटा है, कोई कंटिन्यूअस डेटा है, कोई क्या कहते हैं कि नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, कोई नॉट नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। तो इसलिए हर एक मीन को सब डेटा के लिए इस्तेमाल करना गलत है, एक मोड को सबके लिए गलत है, एक मीडियन को सबके लिए गलत है। हर डेटा सेट का अपना अपना जो है रिप्रेजेंटेशन है एज अ समरी मेजर। ठीक है जी, तो तमाम डेटा सेट्स जो हैं वो एक ही मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी से आप रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, इसकी समरी नहीं बना सकते, बल्कि डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा के लिए डिफरेंट मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी इस्तेमाल करके आप इसको रिप्रेजेंट करते हैं। ये वाला मेजर ऑफ डिस्पर्शन है, इंशाल्लाह ये नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अभी तक कोई क्वेश्चन है तो आप पूछे, नहीं है तो हम डिस्पर्स हो जाते हैं। मैं सिर्फ आपका अटेंडेंस ले लूं। आप टोटल कितने हैं? 18। अभी तो मेरे पास तो है 15 है, 15 भी नहीं 14। सर आज 17 स्टूडेंट प्रेजेंट थे लेकिन पता नहीं किसी का डिस्कनेक्ट हुआ होगा। अच्छा, यस सर, सिद्रा का भी वो हो चुका है। उसने मुझे कहा था कि मैं मेरा बिल्कुल भी नेट नहीं काम कर रहा, तो प्लीज जरा सर हमने सर से स्क्रीनशॉट पूछना। ली है। स्क्रीनशॉट लियो जी मुझे सर, भेज, सिर्फ वो एक भेज, ही स्टूडेंट। ठीक है वो भेज दे तो मैं फिर आगे इसको कर देता हूँ। ठीक है,
और तो कोई क्वेश्चन नहीं है। ये अच्छी तरह आप अंडरस्टैंड कर लें। हाँ, ये ऑलरेडी जो है ना यूट्यूब पे अपलोडेड वीडियोस है, इसको भी मैं अब अपलोड कर देता हूँ, ठीक है। सर लेकिन ये लेक्चर जो है ग्रुप में शेयर किया करें। हाँ नहीं, मैं ईमेल कर देता हूँ आपको, ठीक है। जी मैं सर। ईमेल कर देता हूँ। ईमेल किसका है वो मुझे आपने भेजा था कि नहीं भेजा था, दोबारा भी भेज दें, मैं कर देता हूँ। चलिए जी, if there is no जी सर। question, send me the attendance sheet and then we are dispersed, right? Okay जी, Allah Hafiz, have a good day. Thank you, sir. Welcome.